अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके ऐसे पौधे जो आपके गार्डन के अंदर लगे हुए हैं, छोटे गमलों के अंदर लगे हुए हैं, चाहे आपके पौधे मैच्योर हैं, बड़े गमलों के अंदर लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं, किसी भी बड़ी टोकरी के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे, पत्तियाँ कुछ इस तरीके से काली पीली पड़ जाती हैं, पत्तों में सुराख पड़ जाते हैं और पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, फूल और फल नहीं लग रहा। अगर आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई नई ब्रांचेज नहीं आ रही, या फिर आपके पास इस तरीके से कोई भी छोटा पौधा है और छोटे से गमले में लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसे से वो बीमार सा है और पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, गिर रही हैं और इनके ऊपर आए हुए जो फ्लावर्स हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को बूस्ट दे सकते हैं, इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने पौधों के ऊपर खूब सारी नई पत्तियां भी पा सकते हैं। तो पौधों के ऊपर नई पत्तियां कैसे लाएंगे, पौधों को घना कैसे बनाएंगे, ब्रांच फुल कैसे बनाएंगे ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आ सकें, हरे हरे और मोटे पत्ते आ सकें, तो आपने इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के फ़ौरन अपने पौधों की मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना है और इसके अंदर कौन सी चीज़ शामिल है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने पौधों को हरा बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, ब्रांच फुल बनाने के लिए इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तो करना ही है, क्योंकि पौधों को अच्छी खाद भी तो चाहिए। लेकिन हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे पौधों को हरा भरा बना सकती है, लश ग्रीन बना सकती है और पौधों के ऊपर आए हुए सूखे पत्ते हैं तो वो दोबारा नहीं आएंगे और आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले चंद केयर टिप्स का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो केयर के हवाले से होती हैं। अगर आप पौधों की अच्छी केयर करेंगे तभी तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अब सबसे पहला पॉइंट यह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है दोस्तों कि आपने पौधों को कहाँ रखा हुआ है। चाहे इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, सभी को सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो अगर आपने पौधों को बिल्कुल शेड एरिया में रखा हुआ है, बंद कमरे के अंदर रखा हुआ है या बरामदे के अंदर रखा हुआ है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल सूरज की रोशनी नहीं आ रही, पौधों के पत्तियों के ऊपर टच भी नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा कि आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तों का कुछ इस तरीके से हाल हो जाएगा, इसके जो मार्जिन हैं वो ब्लैक स्पॉटेड हो जाएंगे या थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाएंगे और इनका जो घनापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि पत्ते सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये सभी को पता होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे की मुसलसल सनलाइट आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर पड़ती हो, तभी तो आपके पौधे लश ग्रीन बनेंगे और ज़्यादा ब्रांचफुल बनेंगे। इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने पौधों की मिट्टी किस तरीके की तैयार की है। अगर आपने पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं की है, पहले से आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं किया यानी मिट्टी को बनाने के लिए, तो फिर आपका पौधा उसमें से ग्रो नहीं करेगा, पौधों को अच्छे से खुराक नहीं मिलेगी, क्योंकि पौधों के लिए अच्छी मिट्टी का बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू प्रिपेयर सॉइल, तो इसके लिए आपने करना यह है कि 50% आपने भाल मिट्टी लेनी है जो कि नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाती है और 50% आप इसमें चाहें तो गाय के गोबर का खाद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका बेहतरीन पोटिंग मिक्स बन जाता है और अगर इस पोटिंग मिक्स के अंदर आप कोई भी पौधा लगा देंगे तो वो अच्छे से चलता रहेगा, उसकी ग्रोथ चलती रहेगी, उसके कभी पत्ते पीले नहीं होंगे और उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा, साथ में पत्ते ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा ब्रांच फुल बनेगा। तो घना बनाने के लिए, बुशी बनाने के लिए ज़रूरी है, पहली बात ये थी कि आपने सनलाइट में रखना है और दूसरी बात यह है कि आपने अच्छी मिट्टी, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है जो कि सॉफ्ट हो और न्यूट्रिएंट्स रिच हो। दोस्तों, इसके अलावा आपने फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है ताकि हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, हरी हरी पत्तियाँ लगें और ज़्यादा इनके ऊपर शाखें आएँ, नई बर्ड्स आएँ और पौधे की ग्रोथ अच्छे से चल सके। क्योंकि अक्सर बार क्या होता है कि हम खाद अच्छे से नहीं डालते, जो पौधों को मतलूबा खाद होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है पौधे की, हम उसके मुनाफी कोई ना कोई और दूसरी खाद डाल देते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि आपके पौधों को वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करती है। पत्ते पीले हो जाते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं और वो झड़ जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पौधे छोटे होते हैं, छोटी स्टेज में होते हैं, यानी पौधा आपका अभी तक मैच्योर नहीं हुआ या पौधा अगर मैच्योर है, तब भी आपने ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है, पौधों को मिट्टी के अंदर अप्लाई करनी है जिससे आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेज आ सकें। तो दोस्तों, नाइट्रोजन से भरपूर खाद कौन सी है जिसे आप आसानी से घर पे तैयार करके अपने पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो है ये
ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है और इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो हमारे पौधों को लश ग्रीन बनाएगी, तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपने करना ये है, तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले पानी। 1 गिलास के अंदर आप पानी ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़े पौधे हैं तो उनके लिए आप ज़्यादा या कम खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो पानी लेने के बाद अब आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है चाय की पत्ती। फ्रेश वाली चाय की पत्ती है जिसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिससे हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, हरी हरी पत्तियां लगेंगी और पौधा आपका घना होगा। इसे आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी है। उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी आएगी, पत्तों की तादाद को बढ़ाएगी और हरे हरे और मोटे पत्ते लाएगी। आधी चम्मच ये चाय की पत्ती लेनी है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे मिला देता हूँ और इसे मिक्स कर देता हूँ। तो हमारा ये फर्टिलाइज़र अब मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। हल्की से आपने गुड़ाई करनी है कुछ इस तरीके से किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से। तो दोस्तों आपने इस फर्टिलाइज़र का तकरीबन हाफ ग्लास कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप चाहें तो इसे डाइल्यूट भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे चूँकि छोटा गमला है तो उस हिसाब से मैंने हाफ ग्लास जो है वो इस 6 इंच के गमले के अंदर डाल दिया है। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा कब अप्लाई करेंगे, तो कोशिश करें कि हर 15 से 20 दिन के अंदर एक बार आप इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।